हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नाउ इजी। और कैसे हैं आप सब। और आज कंटिन्यूशन में मैं नेक्स्ट वीडियो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो लास्ट वीडियो थी वो तो मैंने आपको मीनिंग बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अब आज के आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है मतलब 2 सेक्टर्स में, 3 सेक्टर्स में और 4 सेक्टर्स में कैसे होता है। यही पूरा एक टॉपिक है, फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग। और उससे रिलेटेड जो है पूरा जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है या तो 4 सेक्टर में फैक्टर फ्लो फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। और इसी तरह से मतलब 4 सेक्टर का भी हमें मतलब अच्छे से समझना चाहिए, 4 सेक्टर का, 2 सेक्टर का, 3 सेक्टर का, मतलब यही पूरा टॉपिक है फ्लो ऑफ इनकम का। ठीक है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हम लोग जैसे मैंने कि पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसीलिए कि आपको लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और मतलब सबसे पहले हम लेते हैं दो 2 सेक्टर्स। ठीक है। 2 सेक्टर्स में मैंने जैसे पिछली भी उसमें बताया था कि हम मतलब पिछली बार जो उसमें वीडियो में हम लोग बात करते हैं हाउस होल्ड एंड फॉर्म के बारे में। ठीक है ना। तो वही 2 सेक्टर जो है अभी इस 2 सेक्टर के मॉडल में आते हैं। और यहाँ पे ये हाउस होल्ड है और ये फॉर्म है। ठीक है। अब इनमें फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। जैसे हाउस होल्ड ने अपनी फुल सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स कौन से हैं मैंने आपको पिछली बार बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। अब ये जो है हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज पूरी फर्म को देता है और फर्म इसके बदले में फैक्टर पेमेंट। ठीक है। तो यहां से फ्लो हो गया इनकम का, तो फैक्टर पेमेंट ये हाउस होल्ड को दे रहा है। और इसी तरह से अब ये पेमेंट इसके पास आ गई है हाउस होल्ड के पास, तो यहाँ से ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में फर्म को वापस देता है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदता है। ठीक है। और इन रिटर्न फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देती है। तो इस तरह से जो ये गुड्स हाउस होल्ड एंड फर्म का फ्लो ऑफ इनकम का ये सर्कुलर फ्लो है। ठीक है। अब अब ये हम मान के चलते हैं कि हाउस होल्ड और फर्म 2 सेक्टर्स हैं, पर ये एक मतलब एक जो जनरल फिनोमिना ये है कि हाउस होल्ड हो या फर्म हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंसेस पे खर्च कर देंगे। तो इसके लिए हाउस होल्ड आपको पता है घर में आप देखते हैं कि कुछ पैसा जो है सेविंग के रूप में हम बैंक्स में डालते हैं। ठीक है। तो हाउस होल्ड अपनी सेविंग कहाँ डालेगा, फाइनेंशियल मार्केट में देगा, दैट आर बैंक्स। ठीक है। और इसी तरह से जो फर्म है वो अपने जो सेविंग्स है वो बैंक्स में डालेगी और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसको सेविंग कुछ करनी पड़ती है फर्म्स को, ताकि वो आगे और अपने फर्म को उसको बढ़ा सके। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेविंग्स फ्रॉम फर्म्स एंड सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड। अब ये जो बैंक्स है, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट इन रिटर्न, जैसे ये हाउस होल्ड का पैसा सेविंग के रूप में फाइनेंशियल बैंक्स के पास आया और बैंक्स ने ये बोरविंग दे दी है किसको, फर्म को, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। ठीक है। तो ये बोरविंग देगी तो जो जो फाइनेंशियल मार्केट इस बोरविंग से इंटरेस्ट लेगी, उसमें से कुछ इंटरेस्ट इस सेविंग के बदले में कहाँ चला जाएगा, वापस हाउस होल्ड को। ठीक है। तो यहाँ भी ये फ्लो ऑफ इनकम हो गया। ठीक है ना, हो गया ना। जैसे यहाँ से सेविंग गई, यहाँ से इंटरेस्ट के रूप में पैसा गया हाउस होल्ड को, और इसी तरह से फर्म ने अपनी सेविंग्स दी और कुछ जमा किया और इसके बदले में यहाँ से बोरविंग के रूप में इसने फर्म ने ले लिया। तो ये एक होल पिक्चर है किसकी, 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में कैसे फ्लो ऑफ इनकम होता है। ठीक है। अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करते हैं अपने, आगे हम
थ्री सेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। आगे मतलब ये हम देखो, थ्री सेक्टर में बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें हमारे पास थ्री सेक्टर का मतलब है, एक तो हाउस होल्ड हो गया, दूसरा फर्म हो गया, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट तो विथ टू सेक्टर्स के टू सेक्टर में ही इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये तो मस्ट होता है, इसमें सेविंग्स चाहिए, तो ये मतलब इसमें इंक्लूड होता है। अब जो तीसरा सेक्टर हमने इंक्लूड किया है इसमें, दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसको दोबारा से स्टडी करें तो वही हाउस होल्ड अपने हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी थी फर्म को, और फर्म ने क्या किया, पेमेंट कर दी, ठीक है। फैक्टर पेमेंट कर दी, किसमें फैक्टर पेमेंट, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है। इस रूप में फैक्टर पेमेंट कर दी। अब हाउस होल्ड ने इन रिटर्न कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, और फ्लो हो गया इनकम का किधर, इसकी फर्म के पास, ओके। अब वही सेविंग्स हुई, सेविंग्स गई फाइनेंशियल मार्केट में, बैंक्स में गई, बैंक्स ने इंटरेस्ट दिया, और इधर से भी सेविंग्स गई बैंक में फर्म्स की तरफ से, और फर्म्स ने बोर्विंग दी फर्म्स को। चलो यहां तक तो टू सेक्टर के बराबर, बिल्कुल सेम वही चीज है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे तीसरे सेक्टर अपने गवर्नमेंट पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट देखो कंज्यूमर और जो है कंज्यूमर की तरह भी काम करती है, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट भी लेती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी लेती है फैक्टर सर्विसेज, मतलब कहीं पे कुछ चला रहे हैं तो उसके बदले में उनको पेमेंट फैक्टर सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती है गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ हैं, अपनी सर्विसेज हाउस होल्ड देते हैं ना उनको। तो इसी तरह से फर्म्स भी अपने अपनी फैक्टर सर्विसेज, मतलब फर्म्स कुछ ना कुछ गुड्स वगैरह बना के उनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती हैं, और इसके बदले में फर्म्स को भी गवर्नमेंट पेमेंट करती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब ये फैक्टर पेमेंट हो गया इधर हाउस होल्ड को गवर्नमेंट की तरफ से, और इधर फर्म्स को हो गया पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, गवर्नमेंट किस कई तरह की पेमेंट हाउस होल्ड को करती है, किस रूप में, ट्रांसफर पेमेंट के रूप में, ठीक है। ट्रांसफर किस रूप में, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट पता है क्या होता है, जो विदाउट सर्विसेज पेमेंट मिलती हैं, दैट आर ट्रांसफर पेमेंट। जैसे पेंशन है, ठीक है, मतलब पेंशन है, ये पेंशन पता है कब मिलती है, जब कोई भी एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है विदाउट एनी सर्विसेज, गवर्नमेंट उनको फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ आगे, मतलब आफ्टर 60 इयर्स उनको, मतलब कि उनका कंटिन्यूशन रहे, वो अपना गुजारा करते रहे, तो इसके लिए पेंशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया विदाउट एनी सर्विसेज। ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी है, द पेमेंट्स दैट आर पेड विदाउट एनी सर्विसेज, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट ने किसको दिया, हाउस होल्ड को। इन रिटर्न, अब हाउस होल्ड भी तो कुछ देता है वो गवर्नमेंट को, क्या देता है, दैट आर टैक्स, टैक्स पे करता है ना। तो इस तरह से हाउस होल्ड का तो फ्लो ये हो गया, ट्रांसफर पेमेंट दे रहा है गवर्नमेंट, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, और इन रिटर्न टैक्स जो है हाउस होल्ड गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, ये फॉर्म जो है, फॉर्म ने अपने फॉर्म को पेमेंट किया था गुड्स एंड सर्विसेज का गवर्नमेंट ने। इसी तरह से और किस रूप में गवर्नमेंट फॉर्म को पे करती है, सब्सिडीज, कई तरह की सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर्म्स को, तो इस रूप में भी पैसा फॉर्म्स की तरफ गया, गवर्नमेंट से फॉर्म्स में गया, और फॉर्म्स इन रिटर्न टैक्स देगी और देती भी है, तो यहां से भी फ्लो फॉर्म से गवर्नमेंट की तरफ गया, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा 3 सेक्टर्स का फ्लो ऑफ इनकम। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं अपने किस पे, आगे हम चलते हैं देखो 3 सेक्टर था, अब यह है 4 सेक्टर्स। ठीक है, अब 4 सेक्टर्स में अब हम एक और सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, दैट इज फैक्टर, ये फॉरेन सेक्टर। देखो दोबारा से मैं रिमाइंड कराती हूं, इसमें है हाउस होल्ड, फर्म, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर के साथ मतलब टू सेक्टर्स में ही आता है। अब फोर्थ जो सेक्टर हम इंक्लूड करते हैं दैट इज फॉरेन सेक्टर। ठीक है, फॉरेन सेक्टर कहाँ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बदले में उसको पेमेंट्स भी मिलेंगी, चाहे वो मतलब फॉरेन सेक्टर पेमेंट करेगा भी सही, पेमेंट लेगा भी। ठीक है, तो अब हाउस होल्ड वही जैसे गवर्नमेंट सेक्टर फैक्टर पेमेंट देता है, इसी तरह से फॉरेन सेक्टर भी हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, मतलब प्रोसेस सेम ही रहता है, इसमें ये होता है कि क्या आइटम इंक्लूड होती है इस सेक्टर से उस सेक्टर से, मतलब इस तरह से हमें थोड़ा सा इस चीज को कंसीडर करना है, अदरवाइज बहुत इजी है। ठीक है ना, तो फैक्टर पेमेंट हुआ फॉरेन सेक्टर से किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है ना, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट हो गया। और इसी तरह से बाहर से ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स मींस स्कॉलरशिप के रूप में, स्कॉलरशिप्स के रूप में। ठीक है, स्कॉलरशिप्स के रूप में ट्रांसफर पेमेंट्स फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड को मिली। अब हाउस होल्ड ने किस रूप में उसको पेमेंट करनी है वापस इन रिटर्न, कुछ तो फ्लो है तो कुछ तो वापस भी जाना चाहिए, तो वो है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। कोई भी चीज हाउस होल्ड ने इंपोर्ट कराई है तो उसके लिए पेमेंट उसकी कहां से जाएगी, हाउस होल्ड से फॉरेन सेक्टर में जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्म्स के साथ बात करते हैं तो फर्म्स में पेमेंट फर्म जो है, फर्म किस चीज की पेमेंट करेगा, इंपोर्ट की, जो भी इंपोर्ट्स किए हैं, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। ठीक है, अब और फॉरेन सेक्टर क्या, और ये तो हो गया फॉरेन सेक्टर इसको रिसीव कर लेगा जो भी इंपोर्ट्स की पेमेंट होंगी। अब जो है फॉर्म्स किस चीज को रिसीव करेगा, फॉर्म जो है रिसीव क्या कर रहा है, जो भी रिसीव्स ऑफ एक्सपोर्ट, फॉर्म्स ने कुछ एक्सपोर्ट किया था तो उसके बदले में फॉर्म को पेमेंट मिला। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ इंपोर्ट टू फॉरेन सेक्टर एंड रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन सेक्टर टू फॉर्म। ठीक है, तो ये सारा का सारा देखो ना, एक इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमता है, यहां से गया वहां से गया, तो ये जो है लेना देना समझो। तो ये जो है ये पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो है इनकम का इन 4 सेक्टर्स। तो बच्चों आज का जो टॉपिक मतलब अभी तक जो मैं चाह रही थी ना आपको कर क्लियर करना कि फैक्टर ऑफ पेमेंट जो है आपका ये इसका फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया था, है ना, और इसका उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन था वो आज मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कौन सा, फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, और ये आसान, देखने में आसान लगता है पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली ऐसा टॉपिक पेपर में एग्जाम में आता ही है। इससे रिलेटेड कोई भी 2 3 4 कई बार तो 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें से। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लें और इसको तैयार करें टॉपिक को। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको वही जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल ये पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें,
लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।